बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले समझिए, तेजस्वी को जेडीयू की चिंता या परिवारवाद का डर। बाबा साहेब के अपमान वाली सियासत आपको समझाएंगे। चुनाव से पहले क्यों चर्चा में आए पसमानदा, ये भी आपको बताएंगे। झारखंड में पढ़ाई के साथ कमाई वाली खबर के मायने भी आपको बताएंगे। और शुरुआत सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई। साथ में यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव की निशांत वाली राजनीति में कितना दम है। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार की वजह से पहली बार लालू परिवार सत्ता से बेदखल हुआ। नीतीश कुमार की वजह से 2 बार और आरजेडी नेताओं को सत्ता से बाहर होना पड़ा। खुद तेजस्वी यादव को 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन जब भी सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात होती है, तेजस्वी यादव स्वागत करने की बात कहते हैं। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। इस बार तो तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। निशांत कुमार का नाम लेकर दिए गए तेजस्वी के बयान से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव बेहतर है अपने परिवार की चिंता करें, और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार ने इसके अलावा किया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार की चिंता करें। निशांत और नीतीश कुमार का नाम लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बनने की कोशिश न करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खबरों में बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी के नाम का सहारा लेकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लालू परिवार पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। सवाल है कि क्या इन आरोपों की धार कुंद करने के लिए तेजस्वी यादव निशांत की राजनीति में एंट्री की बात पर बार बार स्वागत करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। यही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी जेडीयू नेता नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। तो ऐसे में सवाल के जरिए इस खबर को समझना जरूरी है। तो सवाल ये कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की इतनी चिंता क्यों है? तेजस्वी यादव को जेडीयू की चिंता या परिवारवाद का डर सता रहा है? क्योंकि विरोधी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्य हैं जो राजनीति में हैं और आरजेडी पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद के परिवार से कौन कौन सदस्य राजनीति में हैं। तो सबसे पहले नाम आता है लालू प्रसाद का। खुद आरजेडी के अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक तो हैं ही, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री और अभी विधायक हैं। यही नहीं, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं, जबकि एक और बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी के नेता अक्सर घिर जाते हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। राजनीति में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य गिनाए जाते हैं। पीएम मोदी भी परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर हमलावर रहते हैं। परिवारवाद के आरोप से आरजेडी को नुकसान भी होता है। अब निशांत राजनीति में आए
तो लालू परिवार और आरजेडी को परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर पलटवार करने का मौका मिल जाएगा। नीतीश कुमार से परिवारवाद का मुद्दा छिन जाएगा और तेजस्वी यादव खुलकर इस पर प्रहार कर पाएंगे। यही वजह है कि अक्सर तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाता है तो वो निशांत के राजनीति में आने पर स्वागत की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर 8 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट चल रही है। कांग्रेस और आरजेडी के जो दलित समाज के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो गए हैं, लेकिन लालू परिवार है जो माफी मांगने को तैयार नहीं है। अब सम्राट चौधरी के इस बयान पर बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर पिछले 8 दिन से बिहार में सियासत का केंद्र बनी हुई है और यही तस्वीर पिछले 8 दिनों से लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई है। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगने के बाद से लगातार लालू परिवार से माफी की मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर दावा किया कि अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट जारी है। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूँ, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। 2015 के चुनाव में संविधान के मुद्दे पर लालू प्रसाद ने पूरे बिहार में घूम कर एनडीए को घेरा था। 2025 में बाबा साहेब के अपमान को एनडीए चुनावी मुद्दा बनाकर आरजेडी को घेर रहा है और माफी की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन आरजेडी अपमान को खारिज कर रहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, 11 जून को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर बड़ी धूमधाम तरीके से इसे सेलिब्रेट किया गया। कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता लगा हुआ था। जन्मदिन के दिन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लालू प्रसाद कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हैं। एक व्यक्ति उनके पैरों के नजदीक बाबा साहेब की फोटो लेकर आता है। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो की तस्वीर पर बवाल हो गया। बीजेपी के नेता इसे बाबा साहेब का अपमान बता रहे हैं। अब एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद दलित विरोधी हैं। लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। 11 जून की ये तस्वीर आई थी और आज यानी कि 18 जून है, यानी पिछले 8 दिन से इस मुद्दे पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी नेता ये मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद दलित समाज से माफी मांगे, जबकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति हो रही है। बीजेपी मुद्दे को भुनाने में जुटी है, जबकि आरजेडी के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। अब सवाल है कि 8 दिन से इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म क्यों है? तो इसका जवाब है, दलित समाज बाबा साहेब को भगवान के समान मानता है। अपमान का मुद्दा जो है वो चुनावी बनता जा रहा है, जो कि दलित वोटर को प्रभावित कर सकता है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 16% है और बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। दलित समाज नाराज हुआ तो आरजेडी को नुकसान होगा।
बाबा साहेब के इसी तस्वीर को लेकर अब बवाल मचा हुआ है और बीजेपी की तरफ से हमला लगातार जारी है। बढ़ते आगे, बाबा साहेब के अपमान वाले मुद्दे पर पटना में बिहार पसमानदा फाउंडेशन ने पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहेब के अपमान के आरोप वाले मामले में अब पसमानदा समाज ने भी लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना की सड़कों पर बिहार पसमानदा फाउंडेशन की ओर से पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है कि पसमानदा समाज बाबा साहेब के सम्मान में एकजुट है। पसमानदा दलित पूछते हैं कि कब माफी मांगेगा लालू परिवार। कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के अंदर जो दलित और पसमानदा समाज के कार्यकर्ता और नेता है वो भी असहज महसूस। हालांकि बाद में कई जगहों पर कुछ लोगों ने पोस्टर्स को फाड़ दिए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राजद और लालू प्रसाद जी माफी न मांगे। आरजेडी हमेशा से मुसलमानों को अपने कोर वोटर मानता रहा है, लेकिन पसमानदा समाज के लोग पहले भी नीतीश कुमार का साथ देते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी पसमानदा समाज की बात करते रहे हैं। ऐसे में अब जबकि पसमानदा समाज की ओर से पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से बाबा साहब के अपमान पर माफी की मांग की गई है, तो सवाल उठता है कि क्या इस मुद्दे की वजह से लालू प्रसाद का कोर वोटर उनसे छिटक रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बाबा साहब के अपमान वाले मामले में पसमानदा समाज की एंट्री क्यों हुई, इसको समझाएं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि पसमानदा क्या होता है। तो आपको बता दें कि पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है जो लोग पीछे छूट गए हैं या जो दबाए गए हैं, सताए हुए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि मुसलमानों में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किन के लिए होता है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम समाज में किया जाता है। भारत के मुसलमानों में महज 15% ही उच्च जाति के मुसलमान हैं, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। इसके बाद बचे 85% पिछड़े हैं, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में मुसलमान आबादी 17.70% है। अगर बिहार में मुसलमानों की स्थिति को समझिए तो बिहार में पसमानदा समाज की आबादी 75% है, जबकि उच्च जाति के मुसलमानों की आबादी महज 25% है। अब बाबा साहेब के अपमान वाले मामले में पसमानदा समाज की एंट्री कैसे हो गई, इसे समझ लेते हैं। हुआ ये कि पटना में पसमानदा फाउंडेशन ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। पोस्टर में लिखा गया है कि पसमानदा समाज बाबा साहेब के सम्मान में एकजुट है। पसमानदा दलित पूछते हैं कि कब माफी मांगेगा लालू परिवार। समझने वाली बात यहाँ यह है कि आरजेडी का जो सियासी समीकरण है वो MY ही है, यानी यादव और मुस्लिम। तो आरजेडी नेता मुस्लिमों को अपना एक बेस वोटर मानते हैं, कोर वोटर मानते हैं, लेकिन अगर पसमानदा समाज नाराज हो गए तो क्या होगा? क्या आरजेडी का 75% मुस्लिम वोट खिसक जाएगा? बीजेपी का यह कहना है कि बाबा साहेब के अपमान से आरजेडी कांग्रेस के जो दलित कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, लालू प्रसाद से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और लालू प्रसाद के माफी न मांगने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है और लगातार हमला जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड के युवा अब 12th पास करने के बाद रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बड़ी पहल की है। स्कूली शिक्षा विभाग का HCL TSS से एक समझौता हुआ है, जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ कमाई के भी अवसर मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के युवाओं को अब पढ़ाई के साथ रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश की प्रमुख IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU पर साइन किया है। अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं।
इस समझौते के तहत झारखंड के 24 जिलों के 12वीं पास छात्र और छात्राओं को HCL टेक बी नामक प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी संकेत दिए कि HCL जैसी कंपनियों के साथ साथ जो अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम राज्य में लाना चाहेंगी, सरकार उन्हें भी हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झारखंड के युवाओं को अब पढ़ाई के साथ साथ रोजगार करने का सुनहरा मौका मिलेगा। अब उन्हें 12th पास करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश की प्रमुख IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU पर साइन किया है। झारखंड में किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा, अब आप ये समझिए। अर्ली करियर प्रोग्राम का मकसद है युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को IT क्षेत्र के अनुरूप तैयार करना, तकनीकी प्रशिक्षण के बाद रोजगार की व्यवस्था करना। तो इस MOU की वजह से जो झारखंड के युवा हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर वो 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। हेमंत सरकार की तरफ से ये पहल की गई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने वाले हैं और युवाओं में भी खुशी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश को लेकर 21 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तपती गर्मी में राहत की ये बूंदें लोगों के मन को भिगो गई। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन पहले पहुंचे मॉनसून के बाद बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश को लेकर 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। किशनगंज वाले इलाके से मानसून का प्रवेश हो चुका है और बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी है कि 21 जिलों में हैवी रेन होगा, यानी कि जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट के बाद कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गोपालगंज, भागलपुर, सिवान, सासाराम के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश के बाद लोग मौसम का आनंद लेते हुए दिखे। बगहा में मानसून की पहली बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर आ गईं। अचानक पहाड़ी नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी पार करते वक्त राहगीर इसमें फंस गए। इस बीच लोगों को लेकर नदी पार कर रहा 2 ट्रैक्टर ट्रेलर पहाड़ी नदी में समाने लगा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार 40 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।